नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं राणा कुंभा के बारे में। एग्ज़ाम की दृष्टि से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये एक क्लास क्विक रिवीजन है एग्ज़ाम के लिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए। तो राणा कुंभा का शासनकाल 1433 से 68 तक रहा। राणा कुंभा के पिता थे मोक्कल और उनकी माता का नाम था सौभाग्यवती परमार। संरक्षक थे रणमल। रणमल की सहायता से कुंभा ने अपने पिता की हत्या का बदला लिया था। मेवाड़ दरबार में रणमल का प्रभाव बढ़ गया और उसने सिसोदिया के नेता राघवदेव की हत्या कर दी, जो कि चुंडा के भाई थे। उसके बाद चुंडा को मालवा से बुलाया गया। बारामूला की साजिश से रणमल को मार दिया गया। उसके बाद रणमल का बेटा जो है वो जोधा भाग गया। उसने बीकानेर के कौनी नामक गांव में शरण ली और चुंडा ने राठौड़ों की राजधानी मंडोर पर अधिकार कर लिया। उसके बाद आवल बावल की संधि हुई, जो कि इम्पोर्टेंट है, 1453 में हुई कुंभा और जोधा के बीच। इस संधि में मारवाड़ वापस दे दिया गया और सोजत पाली को मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा बनाया गया। कुंभा के बेटे रायमल की शादी जोधा की बेटी संगार कंवरी से कर दी गई। इसके बाद सारंगपुर का युद्ध 1437 ईस्वी में कुंभा और महमूद खिलजी मालवा के मध्य हुआ। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस युद्ध में कुंभा जीत गया और जीत की याद में कुंभा ने चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। चंपानेर की संधि 1456 ईस्वी में महमूद खिलजी और कुतुबुद्दीन शाह गुजरात के मध्य हुई थी। उद्देश्य था कुंभा को हराना। बदनौर भीलवाड़ा का युद्ध 1457 ईस्वी में कुंभा और गुजरात और मालवा की संयुक्त सेना के मध्य हुआ था। कुंभा ने मालवा और गुजरात के संयुक्त सेना को हराया। कुंभा ने सिरोही के सरसमल देवड़ा को भी हराया था। सांस्कृतिक उपलब्धियां, स्थापत्य कला, विजय स्तंभ। यहाँ से एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है। विजय स्तंभ के अन्य नाम कीर्ति स्तंभ, विष्णु ध्वज, गरुड़ ध्वज, मूर्तियों का अजायब घर, भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश। ये एक 9 मंजिला इमारत है। इसकी 8वीं मंजिल में कोई मूर्ति नहीं है। तीसरी मंजिल में 9 बार अल्लाह शब्द अरबी भाषा में लिखा हुआ है। लंबाई इसकी 122 फीट है, चौड़ाई 30 फीट है। वास्तुकार एग्जाम में पूछा जाता है। कौन कौन थे? जेता, पुंजा, पोमा, नापा। जेता, पुंजा, पोमा, नापा वास्तुकार थे। कालांतर में महाराणा स्वरूप सिंह ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। जेम्स टोड विजय स्तंभ की तुलना कुतुब मीनार से करता है। एग्जाम में पूछा जा सकता है जेम्स टोड विजय स्तंभ की तुलना किससे करता है? कुतुब मीनार से करता है। फर्ग्यूसन ने इसकी तुलना रोम के टार्जन टावर से किए हैं। एग्जाम में ये भी पूछा जा चुका है कि किसने रोम के टार्जन टावर से विजय स्तंभ की तुलना की है? फर्ग्यूसन ने। विजय स्तंभ राजस्थान की पहली इमारत है जिस पर डाक टिकट जारी किया जा चुका है 15 अगस्त 1949 को। और इस विजय स्तंभ का लोगो जो है राजस्थान पुलिस, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और अभिनव भारत में यूज हो चुका है। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के लेखक अत्रि और महेश थे। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति से कुंभा के विजय अभियान, कुंभा के साहित्य और उसकी उपाधियों की जानकारी होती है। नेक्स्ट, जैन कीर्ति स्तंभ चित्तौड़ किले में 7 मंजिला इमारत है। 12वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जीजा साहब बघेरवाल ने इसका निर्माण करवाया था। ये इमारत आदिनाथ जी को समर्पित है और इसे आदिनाथ स्तंभ भी कहा जाता है। कवि राजा श्यामलदास जी की पुस्तक वीर विनोद के अनुसार कुंभा ने मेवाड़ के 84 में से 32 किलो का निर्माण किया है। कुंभलगढ़ राजसमंद में है। ये मेवाड़ के संकटकालीन राजधानी थी। वास्तुकार इसका मंडन था। कुंभलगढ़ का ऊपरी हिस्सा कटारगढ़ है जो कुंभा का निजी आवास था। इसे मेवाड़ की आंख भी कहा जाता है। कुंभलगढ़ प्रशस्ति के लेखक महेश हैं। नेक्स्ट, अचलगढ़ सिरोही में है। कुंभा ने इसका पुनर्निर्माण करवाया। बसंतगढ़ सिरोही में है। मचान दुर्ग सिरोही में है। मेरू पर नियंत्रण हेतु इसका निर्माण कराया गया। बोमर दुर्ग उदयपुर में है। बिलों पर नियंत्रण हेतु। और चित्तौड़, कुंभलगढ़, अचलगढ़ में कुंभ स्वामी मंदिर का निर्माण करवाया। शांतिनाथ जैन मंदिर, इसका निर्माण जो है चित्तौड़ में वेल का भंडारी ने करवाया था। कुंभा एक अच्छा संगीतज्ञ था, वीणा बजाया करता था और कुंभा के गुरु, संगीत गुरु सारंग व्यास थे। कुंभा की पुस्तकें ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी चाहिए।
कुंभा की पुस्तकें सुधा प्रबंध, कामराज रतिसार, संगीत सुधा, संगीत मीमांसा और संगीत राज हैं। नेक्स्ट, कुंभा ने 4 नाटक लिखे। कौन कौन से? मुरारी संगति, रस नंदिनी, नंदिनी वृत्ति और अतुल्य चातुरी। और कुंभा के दरबारी विद्वान कानव्यास, मेहाजी और मंडन। मंडन की पुस्तकें वास्तुसार, देवमूर्ति प्रकरण, राजवल्लभ, रूप मंडन, कोदन मंडन। एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, याद रखना। नाथा, ये मंडन का भाई था, इसकी एक ही पुस्तक थी, वास्तु मंजरी। गोविंद, जो कि मंडन का बेटा था, इसकी पुस्तकें द्वार दीपिका, उद्धार धोरणी, कला निधि और सार समुच्चय, ये भी इम्पोर्टेंट है। मंडन और गोविंद की पुस्तकें इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखनी चाहिए। रमाबाई, ये कुंभा की बेटी थी। हीरानंद मुनि कुंभा के गुरु थे। कुंभा की उपाधि कौन कौन सी है? हिंदू सुल्तान, अभिनव भट्टाचार्य, राणा रासो, हाल गुरु, चाक गुरु, आदिवरा और परम भागवत। कुंभा के बेटे उद्दा ने कुंभलगढ़ में इनको मार दिया। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब के लिए जय हिंद, जय भारत।